वृषभानु जी और कीर्ति मैया के घर आनंद से भर उठा। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को प्रकट हुई हमारी प्यारी राधा रानी। कौन है हमारी राधा रानी? क्या हमारी राधा रानी कृष्ण से अलग है? क्या हमारी राधा रानी का जन्म हुआ था या फिर प्रकट हुई थी वे? हमारी राधा रानी का प्राकट बरसाना में तो नहीं हुआ था। मथुरा के रावल गांव में प्रकट हुई थी हमारी राधा रानी। मथुरा के रावल गांव जो बरसाना से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रावल गांव में आज भी राधा रानी का मंदिर है, जिसके सामने स्थापित बगीचे में राधे कृष्ण जी आज भी पेड़ के स्वरूप में मौजूद हैं। हमारी राधा रानी है कृष्ण की आंतरिक शक्ति, यानी कि लादिनी शक्ति। हमारी राधा रानी मूल प्रकृति के स्वरूप हैं। हमारी राधा रानी हैं भगवान श्री कृष्ण के, स्वयं नारायण के स्त्री रूप के प्रतिबिंब। आइए सुनते हैं राधाष्टमी में राधा रानी से जुड़े हर वो कथा। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ श्री बांके बिहारी जी के कृपा से आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबको राधाष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। दोस्तों, हम सबको पता है वासुदेव श्री कृष्ण के अवतार में स्वयं श्री हरि नारायण ने जन्म ग्रहण किया था। द्वापर युग में देवकी मैया के कोख से उनका जन्म हुआ था। पर हमारी राधा रानी, हमारी प्यारी श्यामा जू, हमारी लाडली जू, उनका प्राकट्य हुआ था। दोस्तों, हर बार जब कोई फेस्टिवल आता है तब वही भोग बनाना, श्रृंगार सेवा निवेदन करना, मंदिर सजाना, यही सब नॉर्मल वीडियो का क्लिप दिखाती रहती हूँ। पर इस बार राधाष्टमी तिथि पर मैंने सोचा थोड़ा सा कथा सुनाया जाए आप लोगों के साथ। थोड़ा सा ये आध्यात्मिक जो यात्रा है इसको शेयर किया जाए। राधा रानी, हमारी श्री राधे कौन है? हम बोलते हैं प्यारी प्यारी राधा रानी, सबसे सुंदर राधा रानी। उनसे प्यारी, उनसे सुंदर और कुछ नहीं हो सकता। पूरे ब्रह्मांड की सुंदरता उनके चरण तले लुटा दो तो भी कम पड़ जाए। शब्द में हम वर्णन नहीं कर सकते। इतनी सुंदर, इतनी पवित्र है हमारी प्यारी जू, हमारी प्रिया जू। तो उनकी प्राकट्य तिथि पर सिर्फ सुंदर सा सजावट, स्नान, अभिषेक, सेवा निवेदन करना, उनका श्रृंगार सेवा दर्शन कराना, उनके लिए भोग बनाना, क्या यही काफी है? हम भक्त उनके लिए एक पूरा दिवस न्यौछावर करके उत्सव मनाते हैं। पर एक दिवस में क्या हो जाता है दोस्तों? एक जन्म में भी क्या हो जाता है? राधा, ये नाम जन्मों से परे हैं, सुंदरता से परे हैं। समस्त ब्रह्मांड के आध्यात्मिक शक्तियों के जो समष्टि हैं उससे भी परे है राधा। तो मैंने सोचा मेरे प्यारे दोस्तों के साथ आज राधाष्टमी के पुण्य अवसर पर कुछ
खास बातें मैं शेयर करूंगी। लाइव आकर आप लोगों को मैं भोग दर्शन करा दूंगी। मंदिर का डेकोरेशन इसी वीडियो के साथ भी थोड़ा बहुत मैं ऐड कर दूंगी दोस्तों। पर आज आप लोगों के साथ मैं अपनी प्यारी राधे रानी को लेकर कुछ बातें करना चाहती हूँ। भगवान श्री विष्णु जब मोहिनी रूप में अवतरित हुए थे तो उनके उस रूप को देखकर हिंदू शास्त्र और पुराणों में वर्णित समस्त देवता मोहित हो चुके थे। दोस्तों, उस रूप का वर्णन करने की शब्द मेरे पास तो नहीं है, किसी के पास होना नहीं चाहिए। महान कोई संत हो सकते हैं जो उस रूप को वर्णन कर सकते हैं। आप लोगों को इतना ही समझना है, हम भक्तों को इतना ही समझना है, मनमोहन जब मोहिनी के रूप में प्रकट होते हैं तो उनका रूप, सौंदर्य कैसा हो सकता है। तो देवलोक के सभी देवता, इंद्रदेव, वरुण देव, यानी कि हमारे आराध्य सभी देवलोक के देवताएं उनके पग को अनुसरण कर रहे थे, उनके पीछे पीछे घूम रहे थे। यहाँ तक कि देवादिदेव महादेव को भी मोहिनी रूप में श्री हरि विष्णु मोहित कर चुके थे। और मैंने कथाओं में जितना सुना है, महान संतों के विवरण से जितना मुझे ज्ञात हुआ है, उन सभी देवताओं के मन में भगवान श्री विष्णु के मोहिनी रूप को पाने का एक इच्छा जन्म ले रहा था। सभी उनको अपने पत्नी के रूप में, अपने अर्धांगिनी के रूप में पाने के लिए लालायित थे। सीधे सीधे बातों में बोला जाए दोस्तों, मोहिनी रूप में हमारे आराध्य श्री हरि विष्णु इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर लग रही थी कि उनको देखकर मोहित होकर सभी के मन में कामना, वासना जन्म ले रहा था। जब सभी देवताएं मुग्ध हो चुके थे, मोहित हो चुके थे, अपने आप में नहीं थे, सुध बुध खो चुके थे, तब देवलोक के एक ही देवता कुछ अलग सोच रहे थे, और वे हैं सूर्य देव। भगवान श्री विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर सूर्य देव के मन में उनको पाने का इच्छा जन्म तो लिया था, पर अपने अर्धांगिनी के रूप में नहीं। सूर्यदेव यही चाह रहे थे कि इतनी सुंदर कन्या अगर मेरे घर पुत्री के रूप में जन्म ले तो मैं धन्य हो जाऊं। और ये भाव अंतर्यामी हमारे प्रभु श्री विष्णु से
कैसे छिप सकता था दोस्तों, ये पवित्र भाव। तो हमारे प्रभु नारायण सूर्यदेव से पूछें कि जब सभी देवताएं मेरे रूप से लालायित होकर मुझे पाने का कामना कर रहे हैं, तो सूर्यदेव आप क्या सोच रहे हैं? सूर्यदेव ने बताया, भले ही सभी देवताएं आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में पाना चाहे प्रभु, मैं तो इसी रूप को, आपके इसी मोहिनी रूप को मैं अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहता हूँ। और मैं अगर आपके इस रूप जैसा सुंदर दिव्य कन्या अपनी पुत्री के रूप में पालूं, तो मैं अपने आप को धन्य महसूस करूंगा। तो हमारे प्रभु श्री नारायण संतुष्ट होकर सूर्यदेव को ये वरदान दिया नारायण ने, अगर आपके तप से, जप से और आपके प्रेम भाव से मैं संतुष्ट हुआ, तब मेरे मनमोहन रूप को भी मोह लेने वाला जो रूप होगा, उसी रूप में मैं आपके घर जन्म लूंगी। नारायण के जिस मोहिनी रूप ने हमारे आराध्य सभी देवताओं के मन को मोह लिया था, और अधिक सुंदर से भी अधिक, जो वर्णन योग्य ना हो, इतनी सुंदर रूप में मैं जन्म लूंगी। पर इसके लिए आपको धरित्री पर निवास करना पड़ेगा। सूर्यदेव ने कहा, हाँ मैं तैयार हूं प्रभु, आपके इस मनमोहिनी रूप को अपने पुत्री के हिसाब से, पुत्री के रूप में पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूं। जितनी भी कठिन जाप क्यों ना करना पड़े, जितनी भी कठिन साधना क्यों ना करना पड़े, तपस्या क्यों ना करना पड़े, मैं तैयार हूं, मैं सब कुछ करूंगा। आपको सिर्फ मुझे यही वचन देना पड़ेगा कि आप भूल नहीं जाओगे। आते हैं हमारी लाडली जी की जन्म कथा में। वृषभानु जी, प्रणम्य वृषभानु जी कौन है? सूर्यदेव के अवतार हैं। वृषभानु जी एक संतान के लिए जाप कर रहे थे, और जब द्वापर में सूर्यदेव को वृषभानु के रूप में आना पड़ा, वृषभानु जी ने नारायण का आवाहन करना, नारायण का ध्यान करना, जाप करना, संतान प्राप्ति के लिए छोड़ दिया था उन्होंने, क्योंकि इससे पहले भी सूर्यदेव धरित्री पर आए थे एक राजा के रूप में। उस जन्म में उन्होंने बहुत जाप ताप किया, उन्होंने श्री हरि विष्णु को बहुत बुलाया, बहुत पुकारा, उनके मोहिनी रूप को अपने पुत्री के हिसाब से पाने का वचन याद दिलाया, पर उनको पुत्री रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। इसीलिए द्वापर में वृषभानु जी ने ब्रह्मा जी का तप शुरू किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ऐसा ही उनके जाप में वो तेज था, ब्रह्मा जी को प्रकट होना ही पड़ा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने बोला कि वृषभानु, आप क्यों मुझे आवाहन कर रहे हो? मैं आपको क्या ही वर दे सकता हूँ? तो वृषभानु जी ने यही बोला, भगवान आपको कुछ वर देना नहीं है,
मुझसे ज्यादा आप श्री हरि नारायण के निकट हो। आप सिर्फ उनको ये याद दिलाओ कि उन्होंने बहुत पहले जब मोहिनी अवतार लिया था, उन्होंने मुझे वरदान दिया था। मेरे जाप से, मेरे तप से, मेरे कठिन साधना से, मेरे प्रेम भाव से अगर वे संतुष्ट होते हैं तो वो आएंगे। ब्रह्मा जी ने बोला, तो आप मुझसे क्या चाहते हो? वृषभानु ने बोला, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए भगवान, आप सिर्फ श्री हरि विष्णु को याद दिलाइए। तो ब्रह्मा जी ने यही बोला कि मैं आपको इतना तो आपके तप से मैं खुश हुआ हूं, संतुष्ट हुआ हूं कि मैं आपको एक वर जरूर प्रदान करता हूं। मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं कि श्री हरि नारायण जरूर अपना वचन निभाएंगे। और ब्रह्मा जी इस पूर्ण संपूर्ण लीला के साक्षी के रूप में रहने के लिए वर्षाना पर्वत के रूप में वहीं पे निवास करने लगे। तो वर्षाना पर्वत स्वयं ब्रह्मा जी का स्वरूप है। अभी ब्रह्मा जी ने नारायण से बोला, प्रभु आपने सूर्यदेव को वचन दिया था, आपको तो जाना पड़ेगा। श्री हरि विष्णु सच में भूल चुके थे कि उन्होंने सूर्यदेव को ये वचन दिया है, मोहिनी से भी सुंदर, सुंदरता से भी सुंदर एक कन्या के रूप धारण करके पृथ्वी पर उनको प्रकट होना है। कौन होंगी वह कन्या? वैकुंठ में यही सोचते सोचते हमारे आराध्य नारायण भ्रमण कर रहे थे। एक स्थान पर आके उनको अपना प्रतिबिंब दिखा। नारायण देखते ही रह गए। क्या खास है इस रूप में? इस रूप को पूरा जग मनमोहक क्यों बोलता है? क्यों मेरा नाम मनमोहन है? क्यों मैं मोह लेता हूं सबको? इस रूप ने तो मेरा मन नहीं मोह लिया। और उन्होंने सोचा, क्यों ना अपने आप को एक नारी के वेश में सजाया जाए। उन्होंने श्री लक्ष्मी जी के पूरे रत्न भंडार उन्होंने अपने पास ले लिया। अपने घुंघराले केश पूरा खोल दिया। अपने होठों पर लाली, अपने माथे पर चंदन, गाल पर कमल कली जैसे आभा, अपने तिलक को हटाकर लगाया बिंदी और किया मोहिनी जैसा अपना श्रृंगार। और फिर जब अपने आप को देखे नारायण, तो लगा, क्यों ये श्याम रंग? क्यों नहीं तप्त कांचन वर्ण? उन्होंने अपने श्याम रंग को गौर वर्ण में परिवर्तित किया और
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हमारे आराध्य नारायण की स्त्री रूप के प्रतिबिंब है श्री राधिका। इसीलिए बोला जाता है नारायण यानी कि वासुदेव श्री कृष्ण और राधे अलग अलग नहीं है। दर्पण दिखाओ अगर राधे को, दिखते हैं हमारे श्याम। दर्पण दिखाओ अगर राधे को, दिखते हैं हमारे श्याम। कभी ना लो किसी अकेले के, हर बार बोलो दोनों के ही नाम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। एक कमल कली जितनी कोमल, सूर्य की पहली किरण जैसी आभा और मनमोहन के मन को मोह लेने वाली रूप है राधिका रानी। नहीं दोस्तों, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि शब्द में मैं बयां कर पाऊं। क्या बताऊं मैं? सिर्फ इतना बता सकती हूं कि हम सभी भक्तों को इंतजार है, सभी जीवों को इंतजार रहता है कब सभी आत्माएं जाकर परमात्मा से मिल जाएंगे, कब सभी आत्माएं जाकर परमात्मा से मिल जाएंगे, कब सारी नदियां जाकर समंदर से मिलेंगे। पर परमात्मा की भी तो आत्मा है कोई। हमारी परमात्मा यानी कि भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधा रानी। जैसे मैं आप लोगों के साथ इससे पहले वीडियो में बोल रही थी, क्यों लोग बोलते हैं कि तुलसी पत्र से राधा रानी खुश नहीं होती है, राधा रानी तुलसी जी का सेवा स्वीकार नहीं करती है? क्योंकि कृष्ण जी ने द्वापर में अपने लीला में तुलसी जी के स्वरूप के साथ विवाह किया था। कृष्ण और राधा अलग अलग हैं क्या? बिल्कुल नहीं। राधे कृष्ण एक है, एक आधार, और उनमें ऊर्जा रूपी शक्ति। कृष्ण अगर आधार है तो राधा रानी है विस्तार। इसलिए जन्माष्टमी की व्रत हमारे लिए जितनी महत्वपूर्ण है, राधाष्टमी की व्रत भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमने तो सिर्फ आधार को प्रतिष्ठा किया था, हमने तो सिर्फ आधार का जन्म करवाया था। हम आज इस तिथि में उनमें आत्मा का स्थापना करेंगे। उनकी आत्मा तो अभी अभी प्रकट हुई है। ये है हमारी राधा रानी। तो ये रहा आज का छोटा सा कथा, आप लोग देख सकते हो। क्या बताऊं, जिन भक्तों के घर में जिस भी स्वरूप में मिट्टी के स्वरूप हो, धातु के स्वरूप हो, राधे श्याम जिनके घर में बसते हैं, उनके घर में स्वयं
आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है। क्या श्रृंगार सेवा, क्या भोग सेवा, क्या हम लोगों का जाप, क्या हम लोगों का तप, क्या हम लोगों का साधन, क्या हम लोगों का साधना। बहुत छोटा है सब कुछ। मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है दोस्तों कि इनमें मुझे पूरा जग दिखता है, इनमें मुझे पूरा ब्रह्मांड दिखता है। राधा रानी के स्वरूप का वर्णन अगर सबसे अच्छे तरीके से करूं तो यही बोल सकती हूँ दोस्तों, सूर्यदेव ने जब राधा रानी को अपनी पुत्री के रूप में पाने का इच्छा प्रकट किया था, तब सूर्यदेव ने बोला था, जिस मोहिनी रूप को देखकर सभी देवताओं के मन में कामना का जन्म हुआ है, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में इतनी सुंदर और इतनी तेजी, इतनी सुंदर और इतनी दिव्य एक कन्या के रूप में उसी मोहिनी रूप का अवतरण हो कि उसको देखकर चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देव हो, चाहे वो असुर ही क्यों ना हो, कुछ कामना करना ही भूल जाए। हमारी राधा रानी वही स्वरूप है। अगर नित्य कोई राधे 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 जाप करे तो उनके हृदय में लालसा, कामना, ये सब आएगा ही नहीं, नहीं आ सकता, क्योंकि उनसे परे कुछ है ही नहीं। अगर किसी भक्त को राधा रानी मिल जाए तो उनको और क्या पाने का अपेक्षा रहेगा, और वो क्या पाना चाहेंगे? सब कुछ तो वही है। परमात्मा के आत्मा अगर भक्त के सेवा ग्रहण करने लगे तो भक्त का सारा इच्छा ही नष्ट हो जाता है। नष्ट का मतलब इच्छा और जन्म नहीं लेता है।